रुको, पकड़ो उसे, पकड़ो, चल, आओ और पकड़ो उसे, तुम लोग भी, बिठाओ इसे गाड़ी में। इसे खोल, इन्हें दिखा क्या है, इसे लाओ। 1.5 किलो गांजा, 3 किलो हिरन का मांस। जानते हो कौन सी धारा लगेगी इन पे? एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट, सेक्शन 51 शेड्यूल 3, 7 साल की जेल। और इसके लिए सेक्शन 20B1 10 साल। फैमिली पैकेज है, पूरे 17 साल परिवार के साथ रह सकता है। अरे बाप रे, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये तो मुझे अपने दोस्त की शादी में अपने साथ ले गए। सुनिए ना साहब, इस निर्दोष को छोड़ दीजिए, उसके साथ जो करना है कीजिए। ऐसे घूर क्या रहा है? इन्हें छुड़ाने के लिए ही आपको बुलाया है। मैं सबको छोड़ सकता हूँ। आपका शुक्रिया, पर थोड़ा खर्चा होगा। ठीक है सर। सिर्फ 5 लाख। हम ये जला देंगे, आप इसे घर पे पका के खा लेना। क्या कहते हो? सर आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरी बहन और उसकी बच्ची रोड पर आ जाएंगे। आप कहें तो मैं आपके पैर पड़ सकता हूँ। पैसे दे दो फिर पैर पकड़ लेना। क्या कहते हो? साहब जी, 5 लाख की ये रकम हमारे लिए बहुत बड़ी है, कुछ कम कर दीजिए ना। अब्दुल, ये तुम क्या कह रहे हो? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? तुम चुप रहो, बोलिए सर। तो एक काम करो, 2.5 लाख, उससे कम नहीं। अब इस मामले में कोई बात नहीं होगी। ठीक है, आओ, आओ, मेरे साथ आओ। अब सुनो, समाज का पैसा हमारे पास है, जेवर गिरवी रखकर जो पैसा मिला वो भी है। ले जाओ और उसे दे दो। सोचो मत, उन्हें बचाना जरूरी है। जाओ लेकर आओ। ला दे दो। अच्छा, ये लीजिए सर, आपने जितने कहे थे उतने हैं। चलो निकलो अब। चलो बेटा। ओह, इसे भी ले जाओ, मसाला डालकर अच्छे से पकाना, इसका स्वाद अच्छा होता है। सादे, मुझे बर्बाद करने की ठान ली है तूने? जो पैसे लोगों ने खेतों में मेहनत करके कमाए वही मुझे पुलिस वाले को देने पड़े, क्योंकि मुझे इनकी चिंता है। तू कभी नहीं सुधरेगा। बहुत बड़ा कम्युनिस्ट है। गलत क्या है कम्युनिस्ट होने में? अगर इतने ही आदर्शवादी हो तो यहाँ रिश्वत क्यों दी है? रुको, तुम चलो मेरे साथ, वो कभी नहीं सुधरने वाला। चलो आओ, मेरे साथ आओ। जोश मत में ये इंसान है ही नहीं। आओ बेटी, चलो बैठो। तूने कहा था ना, धोखेबाज। ये क्या कहा था तूने उस दिन? तुम्हारे नियम के बारे में बात की थी, है ना? मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ। ये पार्टी ऑफिस क्या तेरे बाप की जागीर है? जाओ यहाँ से। मेरे बेटे के लिए कर्ज मांगा तो दिया नहीं। ऐसी पार्टी किस काम की? बकवास मत करो, जाओ यहाँ से। निकलो यहाँ से। रुको। जब मैंने तुम्हें मेरे बेटे के कॉलेज एडमिशन के लिए पैसे मांगे तो तूने साफ इनकार कर दिया। कहाँ गया तेरा नियम? जब तेरा जीजा पकड़ा गया तो तूने समाज के पैसों का इस्तेमाल किया। ऐसे घूर मत, तेरे जीजा ने खुद मुझे ये बताया है। बड़ा आया कॉमरेड लोगों को धोखा देने के लिए। थू, निकल जा यहाँ से। ऐसे लोग देश का उद्धार करेंगे। तुम नहीं आओगे? नहीं। एलेक्स, तुमने कर्जा भर दिया? हाँ, भर दिया। तुमने कहाँ भरा? बैंक में या फॉरेस्ट ऑफिस में? अब झूठ बोलना भी सीख गए हो। तो क्या करूं यार, मेरी बहन है वो। हमेशा तुम अपनी बहन और उसके परिवार के बारे में ही सोचते रहते हो। तुम्हें अपनी बहन की फिक्र होती है, मदद करो। मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका, पर ये प्यार नहीं, तुम्हारा पागलपन है। दुख और दर्द सिर्फ तुम्हारी बहन को नहीं होती है, दूसरों को भी होती है। अब वो खतरे में, तो मैं क्या करूं मुझे बताओ। कैसा खतरा? क्या उनका कोई एक्सीडेंट हुआ है या किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में है? वो इंसान परिवार को साथ में रखकर गांजा ले जा रहा था, लेकिन तुम्हें सिर्फ उसी परिवार की फिक्र होती है, अपने परिवार की नहीं।
कभी मेरे बारे में भी सोच लेते। ये सब बात करने का क्या फायदा है? ठीक है, मैंने गलती की। नहीं, मैंने गलती कर दी। मेरे बीमारी के बारे में पता होते हुए भी तुमने मुझे नई जिंदगी दी और मैं तुमसे प्यार करने लगी। तुमने जो कहा मैंने सब किया, पर अब मैं समझ गई तुमने प्यार पाने के लिए मुझसे शादी नहीं की। एनी, बकवास मत करो। शब्द को वापस नहीं लिया जा सकता। मैं क्या गलत बोल रही हूँ? तुमने मेरी बीमारी का फायदा उठाया है। मेरा पारिवारिक जीवन और मेरा बच्चा तुम्हारी अच्छाई की वजह से है। तुम्हें जैसा जीना है जी सकते हो। तुम्हें पता था कि मैं एक गुलाम की जिंदगी जीऊंगी, तुम चाहे जो भी करो। इसलिए तुमने अपनी पूरी जायदाद अपनी बहन को दे दी ना। तुमने बैंक में सब कुछ गिरवी रख दी उस जीजा को बचाने के लिए। जब भी कोई मदद मांगने आता है तुम अपना सब कुछ दे देते हो जो भी तुम्हारे पास था। तुमने अपनी बीवी और बच्चे को क्या दिया बताओ? सिर्फ ये मंगलसूत्र बचा है। तुम्हें ये भी चाहिए क्या? तो ले जाओ। कॉमरेड बनने के अलावा क्या तुमने ये पता लगाने की कोशिश की कि मेरे पास पहनने के लिए या बदलने के लिए कपड़े हैं या नहीं? और तुम्हारे बेटे का स्कूल फीस भी हमें भरना है। एनी, शांत हो जाओ, मुझे थोड़ा समय दे दो, सब ठीक कर दूंगा मैं। वक्त चाहिए। 8-10 साल क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं थे? अब सब खत्म हो गया है। कुछ दिनों में हम रोड पर जाकर भीख मांगेंगे, देखना तुम। अब तुम बस भी करोगी? अगर बहन ही प्यारी थी तो तुमने मुझसे क्यों शादी की? उसी के साथ जिंदगी बिता लेते। मेरी हिम्मत कैसे हुई? बकवास करती है। मैंने अपने आप को रोक कर रखा, मतलब मेरी चुप्पी का नाजायज फायदा उठा रही है। बेवकूफ कहीं की। आपने कान क्यों बंद कर लिए? जब मेरे बेटे ने कहा कि मेरे पापा ने मेरी मां को मार दिया तो मेरा दिल टूट गया। उसके साथ मेरे सारे रिश्ते भी टूट गए। मेरी यानी के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। सारे के सारे रिश्ते टूट गए। कहते हैं कि रिश्ते हमें जोड़ कर रखते हैं। रिश्तों का बंधन ना हो वही अच्छा है। यह अब महसूस हो रहा है। इसीलिए मैं इस काल कोठरी में अकेला खुश हूं। एलेक्स, सर, मैं एलेक्स के लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। वो क्या है सर? एलेक्स, तुम्हें बेल मिल गई है। लगता है ऊपर तक तुम्हारी पहचान है। अरे कोई पहचान नहीं। आप सच कह रहे हैं ना? ऑर्डर आ गया है, कल तुम जा सकते हो। अरे कृष्ण नायर, मुझे बेल मिल गई है। एलेक्स, जेल में गणपति जी की मूर्ति है, वहाँ नारियल चढ़ाना। मैंने मन्नत मानी थी। जरूर, मैं चढ़ा दूंगा। अरे अरविंद, मुझे बेल मिल गया है। मोनिस, अरे कोटाराम, ए हनी, मुझे पैरोल मिल गया है। अच्छी बात है। सर, ये सच है ना? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। एलेक्स के पुलिस रिपोर्ट में उसके बारे में अच्छा लिखा था। ये अच्छा हुआ। एलेक्स पर विश्वास और उसका अच्छा बर्ताव और हमारे सपोर्ट की वजह से भी हुआ है। राइट। हाँ विनोद, मैंने सारे फाइल्स पर दस्तखत कर दिए हैं। सारे काम जल्द से कर दो और उसे छोड़ दो। मैंने उसकी वेतन का हिसाब अकाउंट में भेज दिया है। उसे जल्द से अप्रूव करवा लो और अकाउंट में ट्रांसफर करवा लो। ओके सर। एलेक्स, क्या बात है? आज तुम बेल पर बाहर जा रहे हो, है ना? हाँ बिल्कुल। अरे गिरी, इनका सामान इन्हें दे दो। C101। हाँ ठीक है। हाँ, यहाँ पर साइन कर दो। एलेक्स, हाँ, जल्दी वापस मत आना। पुलिस वाले ढूंढेंगे नहीं क्या? उसके लिए एक आइडिया है। घर पहुंचकर जेलर को फोन करना और बोलना कि मैंने राजीनामा दे दिया। बहुत सारे लोग ऐसे करते रहते हैं। तुम कब से यहाँ पर हो? और वैसे भी किसके लिए इतने पैसे बचा रहे हो तुम? सर, लगता है ये कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन इसे लगता है कि ये सुधर गया, लेकिन अभी भी ये वैसा ही है। सुधरने की कोशिश ही नहीं करता है। सही कहा ना? मुझे ही नहीं, आपको भी। जब मैं वापस आऊं तो तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? मुझे एक अच्छा वाला मोबाइल ला कर देना। मैंने तुमसे पूछकर गलती। अरे इससे बातें करके समय बर्बाद मत करो, तुम जल्दी जाओ। चलो भाई, नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। दो मुझे। अच्छा आदमी है, पैरोल पर छूट रहा है। मैं भी बहुत खुश था जब पहली बार पैरोल पे बाहर निकला, पर उन्हें मुझे वापस बुलाने के लिए आर्मी भेजनी पड़ी। व्हाट फैंटास्टिक मेमोरीज। तुम वापस लौट कर आना, ठीक है? हाँ जरूर आऊं। जब तुम्हारे पास समय हो तो मेरी बेटी से जाकर मिल लेना। हाँ जरूर जाऊं। मैं तुम्हारे घर भी जाऊंगा।
मुझे इसके माता पिता से भी मिलना है और साथ ही साथ उस लड़की से भी जो इसका इंतजार कर रही है। एलेक्स, चलता हूँ। मेरा तो कोई नहीं है। एक बार एक आदमी मुझसे मिलने आया था जेल में, दूसरा कोई नहीं। जब कोई यहाँ से जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं इसमें ही खुश हूँ। ठीक है भाई। हाँ, हाँ, चलता हूँ। हाँ सर। एलेक्स जी। तुम्हारे बेल की खुशी पूरे जेल में मनाई जा रही है। ये पहला मौका है कि नाच गाने के साथ किसी की बेल हो रही है। तुम खुश हो ना? बहुत। आपने जो मेरे लिए किया उसका मैं किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं। देखो, जेल के भरोसेमंद कैदियों के साथ हम ऑफिसर्स अच्छा बर्ताव करते हैं। ओह, अब तुम जा सकते हो। जाओ। ठीक है सर, चलता हूँ। जाओ। ठीक है सर। नमस्कार। ये लो, साइन करो। बाहर जरा आराम से जाना, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? अच्छा सर, थैंक यू। एलेक्स, तुम्हें बताने की जरूरत तो नहीं है। जी सर, जी पर सर। इतना कहता हूँ कि समय पर लौट आना। बिल्कुल बिल्कुल आ जाऊँ। नारायण, सर, चलता हूँ। हाँ, उनसे बात कर लो। हाँ जी सर, ओके, ठीक है। एलेक्स, बड़े साहब ने बुलाया है। जल्दी जाओ। सर, सब कुछ रेडी हो गया और मैं जेल से बाहर कदम रख रहा था और आपने बुलाया। एलेक्स, मैंने तुम्हें बुलाया। सर, आप बोलिए ना सर, मैं तभी जाऊंगा जब सारा काम खत्म हो जाएगा। आपके जूते पॉलिश करने हो या शर्ट को इस्त्री करना हो, फाइल ठीक करनी हो। क्वार्टर में कोई काम है क्या सर? बात वो नहीं है एलेक्स। तो फिर क्या है सर? तुम्हारा बिल कैंसिल करने के लिए ऊपर से मुझे ऑर्डर आया है, इसलिए तुम अभी जा नहीं सकते हो। कानून के आगे मैं मजबूर हूं। कभी कभी बेल को यूं ही रद्द किया जाता है, क्योंकि जिस इंसान को बेल दिया जा रहा है, अगर उसकी जान को खतरा हो या फिर